राजनीति में पावर ट्रांसफर का प्रचलन बहुत पुराना है। बिहार में भी पावर ट्रांसफर का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है। एक दशक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने पावर को ट्रांसफर कर तेजी और तेज प्रताप यादव को राजनीति में एंट्री दिलाई थी। वहीं दिवंगत रामविलास पासवान ने भी समय रहते चिराग पासवान को अपनी कमान दे दी। अब सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे निशांत को पावर ट्रांसफर कर दे। ये तो बिहार की राजनीति के 3 बड़े नेताओं के परिवार का हाल है। यही हाल कमोबेश बिहार के बाहुबलियों के परिवार का भी है। कई बाहुबलियों ने पावर ट्रांसफर कर दिया है तो कुछ इसके प्रयास में जुटे हैं। जिन बाहुबलियों ने पावर ट्रांसफर किया है उनमें आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह हैं। वहीं दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी सिवान में पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। साल 2021 में शहाबुद्दीन की मौत के बाद ओसामा शहाब बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। राजद ने भी उन्हें इग्नोर किया, लेकिन राजद को गलती का एहसास हुआ और दोबारा पार्टी में शामिल कराया गया। ओसामा साहब की राजद में एंट्री के बाद तय हो गया कि ओसामा साहब अपने पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि ओसामा साहब का जन्म 1995 में सिवान में हुआ था और इनकी शुरुआती पढ़ाई सिवान में घर पर हुई है। 10वीं की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चले गए और वहां कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। ओसामा ने जीडी गोयंका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं पास की और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां से उन्होंने एलएलबी किया। उनकी शादी वर्ष 2021 में सीवान के ही आफ्ताब आलम की बेटी आयशा से हुई। ओसामा साहब की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है। ओसामा शुरुआत में राजनीति में नहीं आए बल्कि इससे दूर ही रहे, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला लिया कि राजनीति में ही आएंगे। अब खबर है कि ओसामा साहब सिवान के रघुनाथपुर या बड़हरिया से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ही सीट पर खान ब्रदर्स के रईस खान के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खान ब्रदर्स ने हाल ही में चिराग पासवान के लोजपा में एंट्री ली है। एक सच ये भी है कि अगर खान ब्रदर्स विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा करते हैं तो एनडीए के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। दरअसल रघुनाथपुर और बड़हरिया यह 3 सीट हैं जहां इनकी पकड़ है। दोनों सीटों पर जदयू और बीजेपी पहले से चुनाव लड़ते और जीतते आ रही है। ओसामा साहब की तरह बाहुबली सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे भी चुनाव लड़ सकते हैं। गोपालगंज के बाहुबली सतीश पांडे के बेटे मुकेश राजनीति में पहले ही कदम रख चुके हैं। विदेश से पढ़ाई करने वाले जिला परिषद चेयरमैन रह चुके हैं। हालांकि 2021 में गोपालगंज से कोचाई कोर्ट के जदयू विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें माधुरी यादव ने 904 वोटों से पराजित कर दिया है। बता दें कि माधुरी के पति शांतनु यादव, ससुर महेश यादव, सास संकेसिया देवी की 1 साल पहले ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, तत्कालीन जिप अध्यक्ष मुकेश पांडे, उनके पिता सतीश पांडे को नामजद किया गया था। इस मामले में मुकेश पांडे और सतीश पांडे को जेल जाना पड़ा। हालांकि बाद में दोनों को क्लीन चिट मिल गई और वह जेल से बाहर निकल आए। अब एक बार फिर मुकेश पांडे राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि वह गोपालगंज के कोचाई कोर्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मुकेश के चाचा पप्पू पांडे का सीट बदलकर बैकुंठपुर हो सकता है। बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन की गैर हाजिरी में उनके बेटे चेतन आनंद ने 2020 में आरजेडी से विधानसभा का टिकट लिया और शिवहर से जीत हासिल की। आनंद मोहन के जेल रहते चेतन की पूरी परवरिश उनकी मां और पूर्व सांसद लवली आनंद ने किया। लवली आनंद खुद राजनीति से ताल्लुक रखती हैं, तो बेटे को भी उन्होंने राजनीति का कहकहरा सिखा दिया। आनंद मोहन जेल से जब बाहर आ गए तो चेतन आनंद विधिवत अपने माता पिता की विरासत को अपने हाथ में ले लिए हैं। आनंद मोहन का असर कोसी के क्षेत्र में रहा, लेकिन उनका प्रभाव राजपूत समुदाय पर भी ठीक ठाक रहा। खबर है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बेटे सार्थक भी राजनीति में एंट्री की तैयारी में है। पप्पू यादव का मधेपुरा और कोसी क्षेत्र में अपना प्रभाव है। यादव जाति से आने वाले पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन क्रिकेट खेलते हैं। पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद संजीत रंजन की देखरेख में पले बड़े सार्थक में अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के सभी देखे जा रहे हैं। इसे तुरंत बाहुबली सुनील पांडे ने अपने बेटे विशाल प्रशांत को लॉन्च कर दिया है। वह तरारी से बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े और जीत भी हासिल की।